चेयरमैन साहब, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बारिश का मौसम आने वाला है। मऊ जिले में जगह जगह पानी के जल जमाव और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। जैसा कि बड़ुआ गोदाम के सामने अभी पानी लगा था, आपके द्वारा वो पानी की समस्या दूर कराई जा रही है। नहीं, दरअसल वो 4 लेन जब बना है तो 4 लेन वालों ने साइड रोड बनाया जी साइड रोड में नाला बनाया, उन्होंने कुछ दूर नाला नहीं बनाया है जी। तो वो इसीलिए वो काम रुका हुआ है। तो अब या के वो एनओसी ने तो हम बना दें या वो खुद बनावे नाला वहाँ। जी। जब तक नाले को लिंक नहीं करेंगे तो जो बारिश का पानी रुक रहा है वो कहाँ जाएगा। बाकी हमारे शहर में जल जमाव की स्थिति कहीं नहीं है। शहर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ बारिश होने के बाद आधे घंटे के बाद कहीं पानी रहे। बाकी बरसात की तैयारी के लिए हम लोगों ने पहले ही से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया है। बेशतर नाले साफ हो गए हैं, बहुत से जगहों पर काम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बरसात के दिनों में कोई ऐसी दिक्कत होगी। अब ये कि बरसात बारिश तो भाई ऊपर वाले का मामला है, कितनी बारिश होगी और हमारे जल निकासी की कितनी कैपेसिटी है। बारिश की रफ्तार जब कम रहती है जल भराव नहीं होता है, और निकासी की कैपेसिटी और बारिश की संख्या अगर दोनों के अनुपात में ज़्यादा अंतर जब पड़ जाता है तो जल जमाव होता है। लेकिन बारिश रुकने के बाद जल्दी सब पानी निकल जाता है। इसके अलावा नालों की कई एक योजनाएं शासन में चल रही हैं जिसकी स्वीकृति का इंतज़ार है, ताकि जहाँ जहाँ नालों की ज़रूरत है वहाँ नाले बनाए जाएँ। मऊ जिला नगर विकास मंत्री जी का एक गृह जिला है और काफ़ी चर्चा में भी रहता है, और नगर पालिका में क्षेत्र में और मऊ पूरे ज़िले में एक मॉडल डेवलपमेंट के रूप में मंत्री जी लगे हुए हैं, और मऊ शहर का भी काफ़ी डेवलपमेंट आपके नेतृत्व में और मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कुछ पब्लिक की समस्याएं, जैसे कि अभी पुरानी तहसील के पूरब तरफ, पुरानी तहसील के पश्चिम तरफ जो रोड के कंस्ट्रक्शन के कारण अभी लोगों का आवागमन में काफ़ी समस्या आ रही है। कहीं कहीं गिट्टी बालू गिरा करके छोड़ दिए गए, जिससे लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। तो वो बरसात से पूर्व क्या उसके लिए आप? नहीं, मैं गया था वहाँ, अभी कल भी गया हूँ, कल शाम को भी मैं गया था वहाँ देखने के लिए कि इंटरलॉकिंग काम शुरू हुआ कि नहीं। उसके पहले वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का एक विवाद था, फिर शिकायत मिली कि काम बहुत डिले हो रहा है। तो वो मैं चेक करने के लिए बकरीद से 2 दिन पहले गया था। तो मैंने फ़ौरन निर्देशित किया था काम शुरू करें। उसमें हुआ क्या दरअसल कि टेंडर तो समय से हो गया, लेकिन एक गलती ये हो गई थी कि वहाँ बताया नहीं गया हमारे विभाग द्वारा कि जो पाइपलाइन वहाँ है वो क्षतिग्रस्त है और बहुत पुरानी है। तो हम लोगों का तरीका ये है कि जब कहीं भी निर्माण होता है तो पाइपलाइन अगर बहुत पुरानी और ख़राब है तो, या अगर पाइपलाइन वहाँ है ही नहीं तो वहाँ पाइपलाइन डालकर ही तब रोड बनाई जाती है, ताकि बाद में तोड़ना काटना न पड़े। तो इसमें रोड का के साथ उसको टेंडर पाइपलाइन का भी हो जाना चाहिए था, मगर किसी गलती से नहीं हुआ। तो फिर नए सिरे से उसका टेंडर करना पड़ा पाइपलाइन का, जिसमें 2-3 महीने लग गए। लेकिन एक अब पाइपलाइन पड़ चुकी है और नाले का काम भी हो चुका है। उसमें एक गलती और भी किया हमारे विभाग ने, मैंने अपने जेई को बहुत डांटा भी उस दिन कि उसमें जो चौड़ाई है उस चौड़ाई के अनुपात में दोनों तरफ नाला बनाना चाहिए। कभी भी जब सड़क की चौड़ाई 10 फुट से ज़्यादा हो तो दोनों तरफ नाली बनानी चाहिए। जब आप दोनों तरफ नाली बनाएंगे तो एक तो ये कि पानी का निकास 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो प्रेशर है पानी का वो कम हो जाएगा 2 नालियाँ होने से। दूसरा ये कि जब आर्च में हम सड़क को बनाएंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी और सुंदरता भी रहेगी। तो इसलिए मेरा प्रयास ही होता है, मगर जेई लोग भी बड़े लापरवाह हैं, मौके पे जाते नहीं, अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं। तो कोई कार्रवाई तो हमने नहीं की, मगर बहुत मैंने डांटा, बेहद नाराज़गी मैंने जाहिर की है कि वहाँ दोनों तरफ नाली बननी चाहिए। तो जो अतिक्रमण है वो भी हट गया होता और काम भी बेहतर हो गया होता। लेकिन एक इंटरलॉकिंग काम शुरू हो गया है, मुझे उम्मीद है 1 हफ्ते बाद 10 दिन के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। और बरसात से निपटने के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? जहाँ जहाँ ठहराव पानी के लग जाएंगे उसके लिए क्या टीमें आपने गठित की है? देखिए, हम पब्लिक जानना चाहती है। बरसात के पानी के जल जमाव के लिए हमारे पास 10 तो पंप हैं जिनकी मरम्मत कराने के लिए आदेश दे दिया गया। मेरे ख्याल से मरम्मत हो भी चुकी होगी। तो पंप हैं तो पंप रेडी रखा जाता है, और पंप के साथ गाड़ियाँ रेडी रखी जाती हैं, कुछ आदमी रेडी रखे जाते हैं कि कहीं भी ऐसी जगह जल जमाव हो जाए तो उस पानी को निकाला जा सके। जैसे जब तमसा नदी में पानी भर जाता है तब सारे गेट जो उसके हैं बंद कर दिए जाते हैं। तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जो रेगुलेटर बंद हो जाते हैं तो जो शहर का पानी है वो तो निकलेगा ही। तो उस पानी को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए जगह जगह पंप लगाए जाते हैं ताकि शहर के पानी को पाइप लगा के ऊपर से, बंदे के ऊपर से नदी में डाला जाए। तो अभी इधर तो 2 साल से इस तरह की नौबत नहीं, लेकिन 3 साल पहले जब मैंने चार्ज संभाला था तो तब उस साल तमसा नदी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, तो हम लोगों ने इस काम को किया था। तो वो एक तैयारी है। बाकी और भी टीम भी हम लोगों की तैयारी है और ट्रेंड भी है कि कहीं भी बारिश अगर ज़्यादा होती है
तो उसमें पानी के निकासी के लिए जो भी बनेगा उसको किया जाएगा। बाकी जन समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? आने वाले जैसे पब्लिक की जन समस्या अगर आती है तो उस समय क्या आपकी योजना है? देखिए, जन समस्या एक तो जल निकासी की होती है। जल निकासी के क्षेत्र में बड़ा काम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, और क्योंकि पहले हमारा क्षेत्रफल 40 स्क्वायर किलोमीटर में था और अब सीमा विस्तार के बाद 120 स्क्वायर किलोमीटर यानी तिगुना हो गया है। तो उन सभी क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो जो नए क्षेत्र शामिल हुए हैं उन क्षेत्रों में भी काम लगातार चल रहा है। और माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा माननीय मंत्री जी के प्रयास से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना है, तो उसके तहत जो नए क्षेत्र जोड़े गए हैं तो उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी शासन द्वारा कुछ धन अलग से भी आवंटित होता है। और हम लोगों का जो राज्य वित्त का या 15वें वित्त का या अवस्थापना निधि का जो पैसा हम लोगों के पास होता है, तो उन पैसों का भी इस्तेमाल करके उन क्षेत्रों में विकास करने की कोशिश की जाती है। और आज 3 साल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि नए शामिल हुए 54 गाँवों में शायद 5 या 7 गांव बचे हुए हैं जहां हमने अभी कुछ काम नहीं किया है। मतलब हर जगह हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है 54 गाँव में, और मुझे उम्मीद है कि 2 साल का भी समय बचा हुआ है, उससे पहले उन क्षेत्रों में भी हम लोग ज़रूर पहुंच जाएंगे। पेयजल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जिस साल आया हूं तो सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत सामने मुझे आई तो पानी की आई। काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों को ट्यूबवेल चलाना पड़ता था 2 साल पहले, तो उसी साल से मैंने फोकस शुरू किया और 100 ट्यूबवेल के आसपास इस 3 सालों में हमने लगाए हैं। और आप देखेंगे कि इस साल भी गर्मी में कहीं से कोई शिकायत नहीं आई और पिछले साल भी गर्मी में कोई शिकायत नहीं आई। और मुझे लगता है कि जो हमारी तैयारी है उसके एतबार से आने वाले 10 सालों तक पीने के पानी के लिए शहर में समस्या नहीं होगी। और जितना पानी की सप्लाई मऊ नगर पालिका द्वारा दी जाती है, कम से कम 8 घंटे तो सप्लाई हम लोग देते हैं, इतना शायद पूरे देश में कहीं सप्लाई नहीं मिलेगी। कहीं भी 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा सप्लाई नहीं मिलती है। सफाई के लिए डोर टू डोर कलेक्शन का हमारा काम तो बहुत पहले से जारी है। अब सरकार का भी उस पर बहुत फोकस है, मंत्री जी की भी बार बार तवज्जो दिलाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश हुआ है कि जो 2 हरा और लाल यानी सूखा कचरा और गीला कचरा 2 ही फार्मूला था, मगर अब 4 फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो उसमें रेड और ब्लैक 2 डस्टबिन और बढ़ेगी घरों में। तो एक में तो ये स्टील और शीशा और इस तरह की चीज़ें होंगी, और दूसरा जो है जो सिरिंज और इस तरह की जो केमिकल से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको अलग रखना है, सब चीज़ों को बांटना है। तो हमारे सेंटर हमारे 2 जगह काम कर रहे हैं। कचरा निस्तारण केंद्र जो हमारा है वो भी बन रहा है, उसमें मशीनों का 9 करोड़ रुपये का टेंडर भी प्रक्रिया भी चल रही है, वो शासन से टेंडर हो रहा है। तो जैसे ही मशीनें लग जाती हैं तो हमारा जो कचरा शहर का निकलता है लगभग 120 टन मैट्रिक टन डेली कचरा निकलता है हमारे शहर में, जिसको 130 या 40 गाड़ियों के ज़रिए और तकरीबन 1200 लोगों के माध्यम से 1200 का स्टाफ काम करता है। तो इन सब की कोशिशों से काम हो रहा है। तो कचरा निस्तारण का काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर वो चालू मतलब मऊ को आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई सौगात देने हाँ, वाले हैं? एकदम। कि 2 रेड और ब्लैक बॉक्स भी नहीं, वो सब जल्दी शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो, चाहे सरकार का निर्देश हो, चाहे एनजीटी का निर्देश हो, तो सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। और मैं अपने को खुद बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि माननीय मंत्री जैसा व्यक्ति हमारे शहर का रहने वाला है, हमारे नगर के रहने वाले हैं, जिनको एक तो नॉलेज बहुत है, हर चीज़ का ज्ञान बहुत है। मैं तो सीखता हूँ उनसे बहुत कुछ, और उनको ललक भी है कि शहर को कुछ बेहतर बनाया जाए, तो उसका लाभ हमारे शहर को मिल रहा है।